अगर आप दुआ करेंगे तो फिर बरकत किसको मिलेगी? तो क्यों आपको कहा जाता है कि आए अपनी आवाजें आप बुलंद करें, आए अब आप भी दुआ करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी बरकत से खाली रह जाए। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि हम सारे के सारे बरकतों से माला माल हों। आमीन आमीन। और बरकतों से माला माल होने के लिए मुझे और आपको खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलना पड़ेगा। आमीन। जब चर्च आ भी गए हैं, जब दुआ में बैठे भी हैं, तो फिर दुआ नहीं करनी तो फिर बरकत कैसे मिलनी है? फिर चर्च में बैठ के शरारती करते रहना है, इधर उधर ही देखते रहना है, तो कोई फायदा। इसलिए जब चर्च आ गए हैं, 2 घंटे चर्च के हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर चर्च के हैं। आमीन आमीन। उस वेले च कोई घर की गल नहीं सोचनी, उस वेले च बस असी होइए तो यस्सु होए। वर्शिप कर रहे हैं, ध्यान आसमान के खुदा की तरफ लगा है, उसको जलाल दिया जा रहा है, उसे ऊंचा और सर बुलंद किया जा रहा है। ये ट्रू वर्शिप है। और ऐसी वर्शिप आप 2-4 महीने 6 महीने करके देख लें, आपकी जिंदगियों में इत्मीनान, तसल्ली और कसरत की बरकतें जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। आमीन। आज हमने कलाम मुकद्दस में से आइस के बारे में सीखा। किसके बारे में? आंखों के बारे में। किसके बारे में? आंखों के बारे में। आइस के बारे में। क्योंकि आइस, आंखें, कईयों की आंखें बड़ी खराब होती हैं, कईयों की आंखें खराब होती हैं, बल्कि सारों की खराब होती हैं, क्योंकि यहाँ से बड़े गुनाह होते हैं, यहाँ से बड़े गुनाह होते हैं। और आई ये वाला हो या आई ये वाला हो, दोनों ही खतरनाक हैं। एक होता है ना आई, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एक आई, ये दोनों ही खतरनाक काम ने, दोनों ही। इससे पहले कि हम इस पे बात करें, जरा हवाला पढ़ लें कलाम मुकद्दस में से, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब, उसकी 22वीं और 23वीं आयत मुकद्दसा। दाएं बैठो, अमन बैठो। 6 बाब उसकी 22वीं आयत मुकद्दसा, यहां पर लिखा है, बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। यहां पर बाइबल मुकद्दस कहती है कि तेरे बदन का चिराग जो है वो तेरी आंख है। तेरे बदन का चिराग तेरी आंखें हैं, तेरी आंखें हैं, आंख है, आंखें हैं। हमारे बदनों के लिए चिराग क्या है? आंखें। और अगर हमारी आंखें दुरुस्त हैं तो सारा बदन दुरुस्त है, रोशन है, दुरुस्त है। और अगर आंखें ठीक नहीं हैं तो सारा बदन जो है वो तारीक है, सारा बदन। मैंने अभी बात की आए, एक तो ये वाली आई और दूसरा आए। और अब जब मैं और आप सिन को देखते हैं, सिन हमने पहले भी सीखा हुआ है, बहुत देर पहले मैंने क्लास में ये बात सिखाई थी सिन के बारे में। सिन के स्पेलिंग क्या है? SIN। इसका मतलब यह है सेल्फ इंटरेस्टेड नेचर, अपनी मर्जी की दिलचस्पी होना या अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना, यह गुनाह है। अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना क्या है? गुनाह है। अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना गुनाह है, गुनाह है। और जब मैं और आप सिन में से SIN में से आई निकाल देंगे ना, आई क्या कर देंगे? निकाल देंगे, तो पीछे बात जाएगा SN, मतलब सेल्फ नथिंग, सेल्फ नथिंग। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं। जब जब हमारी मर्जियां हमारी जिंदगियों में शामिल हैं, हमारा चाल चलन, हमारे दिल के ख्याल, हमारी दिल की ख्वाहिशें हमारी जिंदगियों में शामिल हैं, उस वक्त तक मैं और आप गुनाह में रहते हैं, बार बार गुनाह करते हैं। लेकिन जैसे मैं और आप अपने आप को साइड पर कर देंगे कि मेरी की मर्जी है, जो खुदा कह रहा है वो होगा, तो फिर मैं और आप कुछ भी नहीं होंगे। और जब मैं और आप कुछ भी नहीं होंगे तो फिर मैं और आप खुदा के खिलाफ गुनाह भी नहीं करेंगे। आमीन 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 आमीन। और यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वाली आई खराब हो जाए तो इसके लिए सर्जन की जरूरत पड़ती है।
ये वाली आई खराब हो जाए तो इसके लिए सर्जन की जरूरत डॉक्टर होती है। सर्जन की जरूरत पड़ती है। वो इसका ऑपरेट करता है और फिर ये आंख ठीक होती है। वो इसका ऑपरेट करता है, फिर ये आंख ठीक होती है। ठीक होती है। लेकिन अगर स्पिरिचुअली ये आंख खराब हो जाए और ये वाला आई खराब हो जाए तो इसके लिए यीशु सर्जन की जरूरत है। और जब वो ठीक करेगा तो ये आई भी ठीक हो जाएगी और ये आई जो है, मैं जो है, ये भी मेरे अंदर से जाती रहेगी। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया, आमीन। 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 और जो अपने आप को मार देते हैं और जिनमें मसीह जिंदा हो जाता है वो गुनाह से बालातर होकर जिंदगी गुजार सकते हैं। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। यहां पर बाइबल मुकद्दस कहती है कि तेरे बदन का चिराग जो है वो तेरी आंख है। हमारे बदन का चिराग कौन सा है? आंख। तो चिराग किस लिए होता है? रोशनी। रोशनी देने के लिए। और इंग्लिश में यहां पर लफ्ज लैंप है और एक जगह पर लाइट आया है। तेरे बदन को जो रोशनी देती है वो तेरी क्या है? आंख है। वो क्या है? आंख। और अगर आंख ही रोशनी ना दे, अगर आंख ही दुरुस्त ना हो तो क्या बदन रोशन होगा? नहीं। इसलिए आज के दिन में, आज के संडे में मैंने और आपने खुदा के कलाम में से सीखना है कि हमें अपनी आंखों को दुरुस्त करना है। आमीन। और खुदा करे हमारी आंखें जो हैं वो वाकई ही हमारे लिए चिराग बन जाए। जब हमारी आंखें जलना शुरू हो जाएंगी, जब हमारी आंखों में रोशनी होगी तो याद रखिए ना सिर्फ हमारे बदन रोशन हो जाएंगे बल्कि जहां जहां मैं और आप रहते हैं, जिन घरानों में मैं और आप रहते हैं, वो जगह जो हैं वो भी रोशन हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं खुद ही नेरावा तो किसी ने रोशन कर सकना? नहीं। तब तक मैं दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता जब तक मैं खुद रोशन। और मैं आपको बताता चला जाऊं, यह कोई बड़ी बात नहीं है कि तारीकी कितनी ज्यादा है, यह बड़ी बात नहीं है। याद रखिए तारीकी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा थोड़ी रोशनी जो है वो भी ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। आपने कभी देखा है जब तारीक रातें होती हैं तो जुगनू की छोटी सी रोशनी जो है वो भी प्रोमिनेंट नजर आ रही होती है। आ रही होती है कि नहीं आ रही होती? आपने कभी यहां पर सितारे देखे हैं? नजर आते हैं सितारे लाहौर के अंदर? नहीं, कम नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही हम विलेजेस साइड पर चले जाते हैं तो वहां पर बिल्कुल आसमान क्लियर नजर आता है। वहां पर सितारे कुछ लोग गिनते भी हैं, वो ये ऐसे शेप बनी हुई है, कई अपने स्पेलिंग लब दे रहे हैं, वो ऐसे बना हुआ है, वो ए बना हुआ है, वो फलां बना हुआ है। अब वजह क्या है मैं बताना ये चाहता हूं, यहां पर रोशनियां बहुत ज्यादा हैं इसलिए आसमान की रोशनी इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। लेकिन वहां पर अंधेरा ज्यादा होता है इसलिए आसमान की रोशनी ज्यादा होती है। और अगर मेरी आंख रोशन हो जाए तो बेशक ये बदन ज्यादा तारीक है, बेशक ये ज्यादा गुनाह से भरा हुआ है, अगर आंख ही रोशन हो गई तो आंख के सबब से मेरा बदन जो है वो सारे का सारा रोशन हो जाएगा। आमीन, 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 आमीन। लेकिन हम में से बहुत सारे जो हैं वो अपनी आंखों को दुरुस्त नहीं करना चाहते। वो अपनी आंखों को दुरुस्त नहीं करना वो चाहते। अपनी आंखों को दुरुस्त वो अपनी मर्जी की जिंदगियां गुजार रहे हैं, वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगियां गुजार रहे हैं, उनका जो दिल करता है उसके मुताबिक जिंदगियां गुजारते हैं, उनकी आंखों को जो ठीक लगता है वो करते हैं। और याद रखिए कभी मैंने और आपने ये सोचा है कि खुदा को क्या ठीक लगता है? क्या आप सोचते हैं इस बात के बारे में? आप और मैं कुछ भी जब करते हैं तो क्या मैं और आप ये सोचते हैं क्या ये काम खुदा को पसंद है या नहीं है जो मैं करने जा रहा हूं? सोचते हैं? नहीं। मोस्टली मैं और आप नहीं सोचते। मोस्टली मैं और आप बस ये सोचते हैं मुझे पसंद है ना इसलिए मैं कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है ना इसलिए मैं कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग यही कहते रहते हैं कि मेरी मर्जी है। किसकी मर्जी है? मेरी मर्जी है। नो, हमारी जिंदगियों में मेरी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी जो है वो पूरी होनी चाहिए, तब मैं और आप बरकत के अगले दर्जों में बढ़ सकते हैं।
और आज के दिन में मैंने और आपने ये सीखना है कि हमें अपनी आंख को दुरुस्त करना पड़ेगा। और बाइबल कहती है अगर तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है और अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब है तो तेरा सारा बदन। तारीख होगा। इसका मतलब है आंखें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आंखें इम्पोर्टेंट है, आंखें इम्पोर्टेंट है, हमारा देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने और आपने सोचना है कि मुझे और आपको क्या देखना है और क्या देखना चाहिए। मुझे और आपको गौर करना है कि कौन से मेरे देखने वाले काम है और कौन से मेरे देखने वाले काम नहीं है। बहुत सारे लोग मोबाइल पर जो उनका दिल करता है वो देखते रहते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। नो। आंखें किसकी हैं? बुलंद आवाज में आंखें किसकी हैं? किसकी आंखें हैं? खुदा की। कई कहते नहीं खुदा दे नहीं साड़ियां ने, जेड़े जवाब नहीं दे रहे। आंखें किनकी हैं? खुदा की हैं। बुलंद आवाज में किसकी आंखें हैं? खुदा की हैं। तो जब खुदा की आंखें हैं तो मैंने और आपने इन आंखों से खुदा की मर्जी के मुताबिक देखना है। आमीन आमीन। आमीन। किसकी मर्जी के मुताबिक देखना है? खुदा की मर्जी के लेकिन मुताबिक। बहुत सारे लोग वो कहते हैं अखा भी साड़ियां ते मर्जी भी साडी। जो साडा दिल करेगा उसी वेखांगे। और मैंने ये सेंटेंसेस सुने हुए हैं। मैंने ये सेंटेंसेस सुने। कुछ लोग कहते ने अखा होंदियां कादे वास्ते ने जो वेखना नहीं थे। अखा वेखा नहीं हुंदियां ने। और मैं आपको क्लियरली बताता हूं मैं वाज़ेह तौर पर थोड़ा और मैं इसको क्लियर कर दूं। मैं अपने दोस्तों को कह रहा था यार कुछ ख्याल करया करो। बेसिकली मैं जब जनरल हॉस्पिटल में पढ़ता था तो मेरे कुछ फ्रेंड थे, तो उन्होंने जब हमने गुजरना तो आती जाती लड़कियों को जब देखना तो मैं कहना यार कुछ ख्याल करया करो, रब दा खौफ मनो। तो वो कहते थे अखा है ही इस ने, अखा आंखें किस लिए हैं? तो जब मैं और आप ऐसे देखेंगे तो मतलब आंखें खराब हो गई, और जब आंखें खराब हो गई तो पूरा बदन क्या हो गया? खराब हो गया। क्या हो गया? खराब तारीख हो गया, अंधेरे के अंदर चला गया। आंखें देखने के लिए हैं पर सारी चीजें नहीं। क्लियर करें जरा, आंखें देखने के लिए हैं पर सारी चीजें नहीं। कहां पर? कहीं पर बाउंड्रीज हैं, कहीं पर देखने की लिमिट है, और जो लिमिट है जहां पर खुदा ने रास्ता बंद किया है वहां से आगे मैंने और आपने देखना नहीं है। बुलंद आवाज में देखना नहीं है। जहां पर खुदा कह रहा है ये देखना है वहां पर देखें, जो नहीं देखना उसको नहीं देखना मुझे और आपको। लेकिन हम ये कह करके आंखें देखने के लिए खुदा ने दी हुई हैं, हम सारी चीजें देखते रहते हैं। मैं इसलिए तो अक्सर ये बात कहते रहता हूं मेरा और आपका ये काम नहीं है कि मैं और आप फिल्में देखें। ये साड़ा काम नहीं है कि मैं तो तुसी की करिए फिल्मा वेखिए। ये मेरा और आपका काम नहीं है कि मैं और आप गाने सुने। आमीन 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 आमीन। ये मेरा और आपका काम नहीं है, ये मेरी और आपकी ये मसीही आंखों को सूट नहीं करता कि मसीही आंखें जो हैं वो डांस देखें। लेकिन असी शौक ना वेखने, असी शौक ना वेखने। असी मैं और आप अपनी आंखों को तारीख करते हैं, मैं और आप अपनी आंखों को खराब कर रहे हैं। और याद रखिए जिनकी आंखें खराब हैं उनका सारे का सारा बदन जो है वो खराब है। हम तुसी कहोगे एडी सख्त गल, हम तो बस देख रहे थे, हम तो बस कई कहते ना मैं डांस किया नहीं सी, मैं बस वेख्या सी है, मैं बस खुसरियां बड़ी खुशी के नाल वेख्या नचदे पे सन है। कई चंगे भले घर बैठे होंगे ने, चंगा टाइम स्पेंड होंदा है, बाहर भी नचदा होंदा, स्पैशल वेखण जांदे ने हुंदा की पिया वे, स्पैशल जाते हैं अपनी अखा गंदियां करने वास्ते, स्पेशल जाते हैं अपनी आंखें। जरा बाइबल मुकद्दस में जब मैं और आप पैदाइश का सहीफा देखते हैं तो आंखों के देखने से गुनाह शुरू हुआ। गुनाह कहां से शुरू होता है? कहां से?
जब आप देखते हैं, जब आप कहते हैं कि नहीं मैंने देखना है, तो याद रखिए गुनाह यहां से शुरू होता है और फिर ये बढ़ते 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 बहुत सारी नाफरमानियां और गुनाह मुझसे और आपसे करवा देता है। बहुत सी नाफरमानियां और गुनाह मुझसे और आपसे करवा देता है। इसलिए मुझे और आपको सीखना है। जब मैं और आप तीसरा बाब, पैदाइश का सहीफा उसका तीसरा बाब उसकी 6 आयत मुकद्दसा देखते हैं, तो जरा पढ़िएगा, यहां पर क्या लिखा है? औरत ने देखा कि औरत ने जो देखा, औरत ने जो देखा, ये हवा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अम्मा हवा की। और अम्मा हवा ने क्या किया? देखा। क्या किया? देखा। अभी गुनाह नहीं हुआ, अभी गुनाह क्या हुआ है? शुरू हो रहा है। गुनाह क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। और किससे शुरू हो रहा है? देखने से। किसे? देखने से। औरत ने जो देखा। फिर आगे, वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है। वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और देखने को, खुशनुमा, देखने को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है। तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। देखने से गुनाह शुरू हुआ। वो चीज जो नहीं खानी चाहिए थी, वो चीज जो नहीं लेनी चाहिए थी, वो कैसे जिंदगी के अंदर आई? उसने कैसे अट्रैक्ट किया? देखने की वजह से। आज आप देखें, मैं और आप बहुत सारे गुनाह नहीं करेंगे अगर मैं और आप अपनी आंखों से गलत ना देखें। तो मैं और आप गलत देखते हैं और गलत देखने के बाद वो चीज हमारे माइंड में गर्दिश करती है, एक तस्वीर बनाती है और वो तस्वीर बनने के बाद फिर मैं और आप क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। इसीलिए अपना देखना जो है मुझे और आपको पाक करना है। आमीन, 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 आमीन। और मैं आपको अच्छे हाल देने जा रहा हूं। अच्छे हाल ये हैं, जब आप गलियों में से गुजरते हैं तो बड़ा अच्छा है अपनी नजरें झुकाकर चला करें। आमीन, 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 आमीन। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੇ ਗਲੀ 'ਚ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਪੋਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੋਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਫਾਇਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭੇਗਾ नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो जो भी नीचे गिरा हुआ है वो किसका है? तो फायदा हो गया। पहला फायदा जो आपको जो नीचे गिरा हुआ है वो आपका होगा। दूसरा फायदा, आपकी आंखें जो हैं वो गुनाह से बच जाएंगी। आमीन, आमीन। तीसरा फायदा, आप आजमाइश में नहीं पड़ेंगे। आप आजमाइश में नहीं पड़ेंगे। कि ओ इंज ते ओ इंज ते ओ इंज। आमीन। आमीन। आप किसी पर लान तान नहीं करेंगे, आप किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, आप किसी को बुरा नहीं कहेंगे, आप किसी को हूट नहीं करेंगे, आप किसी को टॉन्ट नहीं करेंगे। तुसी किसी को यह नहीं कहोगे कि डब सुरावे हैं। कभी कभी यही कहने ना, जब हम देखते हैं ऐसे नजर मारते देखे ना, किड्डा पैड़ा हो, किड्डा सड़िया होया रंग सी, किड्डा अजीब लगता पिया सी। तो मैं और आप बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको कह रही है कि मैंने और आपने अपने आप को बचाना है। और अगर मैं और आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो फिर मुझे और आपको अपनी आंखों को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपनी आंखों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आमीन, 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 आमीन। और मैंने और आपने ये बात नहीं कहनी करनी कि आंखें हमें देखने के लिए दी गई हैं, इसलिए ही जो मर्जी देखी जाना। नो। आमीन। आंखें जरूर मुझे और आपको देखने के लिए दी गई हैं, लेकिन मैंने और आपने जो खुदावंत के कलाम के मुताबिक है, जिसकी खुदा इजाजत देता है, जिसकी बाइबल इजाजत देती है, सिर्फ और सिर्फ वो देखना है। आमीन, 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 आमीन। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैंने और आपने अपनी आंखों के लिए दुआ भी किया करनी है। खुदावंद मेरी आंखें, पाक मेरी रहें, आंखें पाक रहें। खुदावंद मेरी आंखें पाक कर दे, मेरी आंखें दुरुस्त कर दे, मेरी आंखों के अंदर से नापाकी निकाल दे, मेरी आंखों के अंदर से गंदगी निकाल दे। और खुदावंद यीशु, मैं दुनिया की खराबियां, दुनिया के गुनाहों को नहीं देखना चाहता, बल्कि खुदा मैं अपनी आंखें तेरी सलीब की तरफ लगाता हूं, तेरी तरफ लगाता हूं, तुझे देखना चाहता हूं, तुझे तकना चाहता हूं। और जो यीशु मसीह को तकते हैं,
जो अपनी आंखें यीशु मसीह की तरफ लगा लेते हैं वो फिर पानियों पर चलना शुरू होते हैं। जितनी देर तक मेरी और आपकी आंखें यीशु मसीह की तरफ लगी रहेंगी, मैं और आप पानियों पर चलते रहेंगे। नामुमकिन काम जो है मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर मुमकिन होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही यीशु से आंखें हटेंगी, मैं और आप बुलंद आवाज में डूबना शुरू हो जाएंगे। डूबना शुरू हो जाएंगे। पतरस की आंखें जब तक यीशु मसीह की तरफ लगी हुई थी वो पानी पर चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। लेकिन जैसे ही आंखें उसकी यीशु से हटकर तूफानों की तरफ लग गई, वो डूबना शुरू हो गया। कलीसिया, आज मुझे और आपको इस बात को सीखना है, अगर आप तूफानों पर गौर करेंगे तो आप डूब जाएंगे। अगर आप तूफानों पर, आंधियों की तरफ गौर करेंगे तो आपके खानदान जो है वो गिरावट का शिकार होंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु की तरफ निगाह करेंगे तो तूफान इर्द गिर्द जितने मर्जी क्यों ना हो, आप तूफानों पर गालिब आकर पानियों पर चलते रहेंगे और अपनी बरकतों तक पहुंच जाएंगे। आप गालिब आएंगे, आप सरफराज होंगे, आप तरक्की करेंगे, आप कसरत की बरकत पाएंगे, आप खुदावंद के जलाल का तजर्बा करेंगे। आमीन। अपनी आंखें यीशु की सलीब और यीशु मसीह की तरफ लगानी है। आमीन, आमीन, आमीन। तो जिन्ना यीशु की सलीब तो हटा के, यीशु तो हटा के दुनियादारी चलाइया हुई, उन्होंने की लभना है। खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता है, जिस तरह लौंडी की आंखें अपनी बीबी की तरफ, बीबी की तरफ, लौंडी की आंखें अपनी बीबी की तरफ, बीबी की तरफ, और नौकर की आंखें अपने आका की तरफ, मालिक की तरफ लगी होती हैं, हमारी निगाहें खुदावंद लश्करों के खुदा की तरफ लगी हों। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए तो हम गाते भी हैं, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी मदद कहां से आती है? आसमान से आती है, आसमानों के खुदा की तरफ से आती है। जब मैं और आप अपनी आंखें खुदावंद लश्करों के खुदा की तरफ लगाएंगे तो हमारी मदद आसमानों के खुदा की तरफ से आएगी और वो मुझे और आपको फिर कसरत की बरकतें देगा। आमीन, आमीन, आमीन। देख गल याद रखो, जदों अखा दुनियादारी से लगियां होइयां ने फिर यस्सू नाल लगनियां नहीं है। कईयां दी होर बड़ियां जगह ते लड़ियां होइयां ने, उन्होंने यस्सू नूं की लड़ाणियां ने, हैं? कईयां दी अखां हो जगह ते लगियां ने, होर ही बड़ी जगह ते लगियां ने, उन्हें यस्सू वाल नहीं वेखना। यस्सू के साथ आंखें लगाने के लिए जरूरत है कि जिथे होर अखां लगियां हैं वो सारे कैंसिल करिए। आमीन। वो सारी क्या करें? कैंसिल करें। क्या करें? कैंसिल। क्या करें? कैंसिल। ऐसे करें जरा, कैसे? एंज नहीं जी कैंसिल होनी है, कई करते पे कैंसिल करें। आमीन, सारे मिलकर जरा कैंसिल करें, कैंसिल करें। आमीन। हमारी आंखें जो जगह जगह जाकर लग जाती हैं, कदी उत्थे अखां लगियां ने, कदी उत्थे अखां लगियां ने, कदी उत्थे अखां लगियां ने, कदी किते लगियां ने, कदी किते लगियां ने। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ अपनी अखां लाइए, ओ यीशु मसीह है। आमीन, आमीन, आमीन। इसके बाद बरकत आएगी, इसके बाद ताजगी आएगी, इसके बाद तब्दीली आएगी, आंखों के अंदर पाकीज़गी आएगी, आंखों के अंदर से नापाकी जाती रहेगी। यीशु के साथ आंखें लगेंगी तो यीशु जो है मुझे और आपको पाक कर देगा। आमीन, 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 आमीन। यहां पर मैंने और आपने पढ़ा कि हवा को वो दरख्त अच्छा मालूम हुआ, हवा ने वो दरख्त देखा और देखने के बाद उसे, उसकी आंखों को वो खुशनुमा मालूम हुआ। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, हमारी आंखों को अच्छी लगती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जेड़ा साडियां अखां नूं अच्छा लगता है वो अच्छा ही होएगा। अम्मा हवा को अच्छा लगा? लगा था तो क्या वो अच्छा था? नहीं, बुलंद आवाज में, बुलंद आवाज में सारे मिलकर नहीं। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वो अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। हम में से बहुत सारे नुकसान क्यों उठाते हैं? क्योंकि ऐसे कहना मैनू अच्छा लगा सी, मैनू अच्छा लगा सी, इसलिए मैं कर लिया।
मुझे ये अच्छा लगा, मुझे वो अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे वो अच्छा लगा, और ऐसे करके मैं और आप बहुत सारी लानतों के अंदर चले जाते हैं, बहुत सारे गुनाह जो है वो कर लेते हैं। मैंने और आपने ये नहीं सोचना कि मेरी आंखों को ये अच्छा लग रहा है, मैंने और आपने ये सोचना है कि यीशु की आंखों को मेरे लिए कौन सा अच्छा लग रहा है, और जो यीशु कहे ये तेरे लिए अच्छा है वो अपने साथ खड़ा करें, वो अपने घराने के अंदर लेकर आए, वो अपनी जिंदगी में आने दें जो यीशु को आपके लिए अच्छा लगता है। फिर आप सारी जिंदगी खुशहाल और बाबरकत जिंदगी गुजार पाएंगे। आमीन। आमीन। जो ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगता है वो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ दुख का सबब हो सकता है, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ अच्छा लगता है वो सारी जिंदगी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बरकत, खुशहाली ते सलामती का सबब होएगा। आमीन। 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 अपने दिल की बात ना करें। जब मैं और आप अपने दिल की बात करते हैं, यहां पर अम्मा हवा ने अपने आंखों की बात की, अपने दिल की बात की, जो उसे अच्छा लगा वो उसकी बात की, और फिर उसने खुद भी लिया और अपने शोहर को भी दिया, और फिर क्या हुआ, उन दोनों की आंखें खुल गईं। और ये पहला गुनाह है। ये कौन सा गुनाह है? पहला गुनाह। तो ये पहला गुनाह शुरू कहां से हुआ? आंखों से। कहां से? दूसरे नंबर पर है खाने से। जिसका मतलब है हमारा देखना और हमारा खाना बड़ा जरूरी है। आमीन। 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 सोच समझ के खाना है की खाना है तो की नहीं खाना, सोच समझ के वेखना है की वेखना चाहिए तो की वेखना नहीं चाहिए। आमीन। आमीन। ये नहीं है जड़ी चीज सामने आती है वेखना शुरू कर दो। तो कई है भी मुकाशफे देंदे होणगे, कोई गल नहीं, हुण अखां दे सामने आ गई, हुण वेखण वास्ते ही है, हुण अखां दे सामने, हुण किहदे वास्ते? देखने लिए। नो, जो चीजें दुरुस्त नहीं है मुझे और आपको उनको फौरन से कट करना है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग मोबाइल यूज करते होंगे, और मोबाइल जहां पर अच्छी चीजें दिखाता है, मोबाइल वहां पर बहुत सारा गंद भी दिखाता है, मोबाइल वहां पर बहुत सारा गंद भी दिखाता है। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, कलीसिया आए आज इस माइंड को लेकर जाइएगा अपने साथ, कि अगर मैं ये नहीं कहता कि हमारे सामने कोई गंदी चीज नहीं आएगी, लेकिन अगर आपके सामने कोई गंदी चीज आ जाए तो उसे देखकर तौबा नहीं करनी, देखकर तौबा नहीं करनी। मतलब पहला उन्होंने पूरे नु वेखो हैं, पहला नंगे पनंगे वाला पूरा गाना सुनो तो बाद वो खुदा बंदा माफ कर दे हैं, मैं भी वेख लिया वे, नहीं, आपके सामने आया और फौरन से वो साइड पर होना चाहिए। आमीन। आमीन। और फौरन खुदा को कहें, खुदावंद मेरी आंखों ने बुरा देखा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, क्योंकि खुदा मेरी और आपकी आंखों की पाकीज़गी चाहता है। और अगर मेरी आंखें पाक हैं तो मेरा पूरा का पूरा बदन पाक है, और जब मैं पूरे का पूरा पाक हूं तो फिर बाइबल कहती है मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हमारी आंखों से पाकीज़गी शुरू होनी है, फिर जहन पाक होगा, और फिर हमारा सारे का सारा बदन पाक होगा। और जब मैं और आप सारे के सारे पाक हो जाएंगे तो फिर मैं और आप आसमान पर जाएंगे और खुदावंद अपने खुदा को देखेंगे। आमीन। आमीन। गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है, गुनाह दरवाजे पर है, गुनाह दाल आके बैठा है कि कदों ए मैनू मौका दें तो मैं फौरन इन्हां दे घर दाखिल हो जा, लेकिन मैंने और आपने गालिब आना है। आमीन। आप में से कितने हैं जो आज तक ऐसे उनके सामने कोई गलत चीज आती है तो वो ऐसे देखने के बाद फौरन कहते हैं खुदावंद माफ कर दे, और फौरन से उसे साइड पर कर देते हैं? 1 2 3 4 5, मैं खुद भी ऐसे करता हूं। कोई और जो नहीं करते वो आज इस बात को सीखे कि अगर हमारे सामने एलसीडी पे कोई गलत चीज आ गई है तो मैंने और आपने फौरन से आमीन। 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 फौरन से निकालें ऐसी चीजों को, और फौरन खुदा को कहें खुदावंद मुझे माफ कर, मेरे सामने ये गंदगी आई है, मेरी आंखें पाक कर दे। अपनी आंखों पर यीशु का लहू मांगे, यीशु अपने लहू से मेरी आंखें पाक कर दे, मुझे साफ कर दे। और जब आंखें पाक हो गई तो पूरे का पूरा बदन जो है, जो हमारे बदन का चिराग है, वो रोशन हो जाएगा। आमीन। और जब बदन रोशन हो गया तो सारी चीजें ठीक हो गई। आमीन।
आमीन आमीन। आमीन। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैं हवाले कुछ आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। जब इमसाल छठा बाब उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा देखते हैं तो यहां पर बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, जरा निकालिए। छठा बाब इमसाल निकालिए, उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा, यहां पर आंखों के ताल्लुक से लिखा है, और क्या लिखा है जरा पढ़ें। वो आंख मारता है, जरा ऊपर से आए, 12वीं आयत से आए, जरा जरा देखें कि कौन सा बंदा आंख मारता है। खबीस बदकार आदमी, कौन सा? खबीस और बदकार आदमी, टेढ़ी तिरछी जुबान लिए फिरता है। जो बंदा खबीस है, जो बंदा बदकार है, वो कौन सी जुबान लिए फिरता है? टेढ़ी तिरछी। टेढ़ी और तिरछी। टेढ़ी तिरछी जुबान है नहीं, जेडी डिंगी जुबान होंदी है। टेढ़ी तिरछी जुबान है वे जेड़ा गल गल च मुकर जाए, गल गल च अपनी जुबान बदल दे, गल गल च पुठियां गल्लां करे। ये टेढ़ी ते तिरछी जुबान है। ते एक किहदी जुबान है? बदकार और खबीस आदमी की। बदकार और खबीस बंदे की। और फिर बदकार और खबीस बंदे की टेढ़ी जुबान भी है, तिरछी जुबान भी है, और उसके बाद क्या है? वो आंख मारता है, वो पाँव से बातें और उंगलियों से इशारे करता है। वो क्या करता है? आंख मारता है। कौन? खबीस और बदकार आदमी। कईयों को बड़ी आदत होती है, मैं नहीं ये साइन करना चाहता, लेकिन वो अखां दे नाल इशारे करते हैं। ये खबीस और बदकार लोगों की निशानी है। किन की निशानी है? खबीस और बदकार ਜਦੋਂ आदमी। ਅਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਤੇ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨੇ तो फिर सीधा सीधा कहो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ गया तो मैंने कहना यार पैसे लेने हैं, तो मुंह ना कह दो यह की गल है, ओ यार बाद च देना है, एक ही गल है। खबीस और बदकार लोग जो हैं वो आंखें मारते हैं, उनकी जुबानें टेढ़ी और तिरछी हैं। और मैंने और आपने चेक करना है क्या हम ऐसे करने वाले तो नहीं है? कई पैरां इशारे करा देंगे, ठीक है, हैं? करते हैं कि नहीं करते? यहां पर लिखा है, पढ़ें जरा, फिर से पढ़ें। खबीस और बदकार शख्स जो है, मैं जरा फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, जरा तवज्जो से सुन लें। खबीस बदकार आदमी टेढ़ी तिरछी जुबान लिए फिरता है, वो आंख मारता है, वो क्या करता है? आंख मारता है। वो पांव से बातें, क्या में गल्लां ते पैरां नाल गल केड़ी हुंदी है? इंज बैठे ना कर दो, उतो दसदे ने कि नहीं कोई नहीं कर रहे, लेकिन पैरां नाल दूसरे को समझा रहे होंदे ने, यह कर दो यह कर दो। फिर वो उंगलियों से इशारे, कैसे? उंगलियों से। कैसे? यहां पर क्या लिखा है? उंगलियों से इशारे करता है। वो उंगलियों से इशारे करता है। और आगे लिखा है उसके दिल में कुजी है, वो बुराई के मंसूबे बांधता रहता है और फितना अंगेज है। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਬੀਸ ਤੇ ਬਦਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ पता ना चले किसी को, है नो। आए सच्चाई की जिंदगियां गुजारना शुरू करें और आए ट्रांसपेरेंट जिंदगियां गुजारें। आमीन आमीन आमीन। आमीन। कैसी जिंदगियां? ट्रांसपेरेंट। कैसी जिंदगियां? ट्रांसपेरेंट जिंदगियां, जिसमें मैं और आप शफाफ हों, जिसमें मैं और आप शफाफ हो, साफ हों, शफाफ हों, सारा कुछ खुल के सारे दे सामने होए। आमीन आमीन। 2 नंबरियां वाले कमरे नहीं रखने, 2 नंबरियां वाली साड़ियां जगह नहीं होनी नहीं होने चाहिए, जिथे बह के 2 नंबरियां गलत काम करने ने। सब कुछ शफाफ और साफ होना चाहिए हमारी जिंदगी के अंदर। आमीन आमीन आमीन। आमीन। मुझे कुछ लोगों ने जब ऑफिस का शीशा लगवाना था तो मुझे कहा गया कि वो दूसरे वाला लगवाएं जो नजर ना आए। मैं कहा मैं अंदर बैठ के करना, मैं ऑफिस के अंदर मैं बैठ के क्या करना है जेड़ा किसी को नजर ना आए? मैं खुदा का खादिम हूं, ठीक है, मैं या बाइबल पढ़ता तो नजर आवांगा या कोई अपना काम करता नजर आवांगा, होर की है, बहुता बहुता खबरां वेख लांगा, होर की करना मैं? तो मैनू की जरूरत है वो वाला शीशा लवान दी जेड़ा किसी को नजर ना आए? सारे वेखण, जिथे बैठा है सारे वेखण, कोई मसले नहीं है। मेरा फोन मुझसे ज्यादा है मुंडियां दे कोल हुंदा है, मेरा फोन मेरे तो ज्यादा है मुंडियां दे कोल हुंदा है। मुझे जरूरत ही नहीं है कुछ छुपाने की। अगर मैं ही छुपा छुपा के रखना में, अगर मैं ही गलत काम करने ने फिर छुपाना है, तो मैं कादा खादा मैं कि तरबियत करनी है?
मैं तानू की सिखावांगा, मुझे पहले शिफाफ होना है। आमीन आमीन आमीन। और जो घर के बड़े हैं, जो घर में माँ बाप हैं, पहले उन्हें शिफाफ होना है, पहले उन्हें अपनी जिंदगी में ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है। तुसी बिल्कुल शिफाफ हो, उस तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ नहीं करेंगे, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ नहीं करेंगे, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ टेढ़ियां टूढ़ियां जुबाना नहीं बोलेंगे। खबीस और बदकार लोगों की ये निशानियां हैं। इसलिए मैंने और आपने अपने आप को सुधारना है, अपने आप को दुरुस्त करना है कि आज के बाद मैं और आप आंखों से इशारे नहीं करेंगे। हालेलुया आमीन आमीन। आमीन। और जब मैं और आप आंखों से इशारे नहीं करेंगे, आंख दुरुस्त हो गई तो फिर मैं सारे दा सारा दुरुस्त हो गया। तो जब मैं सारे दा सारा दुरुस्त हो गया, फिर यस्सू नूं पसंद भी आ जाएगा। आमीन आमीन। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰੀਚੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। आमीन ਆਮੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰੀਚੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। आमीन ਆਮੀਨ। आमीन। आंख दुरुस्त करनी है। कि दुरुस्त करनी है? और एक जगह पर और लिखा हुआ है इमसाल में 16वें बाब की 30वीं आयत में, वहां पर लिखा है कि जो शख्स आंख मारता है वो कुछ ही आजाद करता है। और कुछ ही लफ्ज जो है वो है, इसका तर्जुमा मैंने लिखा, एक ऐसा शख्स जो गुलाम है अपने ख्यालों और अपने रवैयों का, अपनी शरारतों का, जो अपने ख्यालों का गुलाम है, जो अपने रवैयों का गुलाम है, वो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਬਸ ਖਿੱਚ ਦੋ, ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨੇ ਲਾਣਾ ਵਾ, ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਵੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਦੋ ਕੰਮ, ਹੈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये बदकार बंदे की निशानी है, ये खबीस बंदे की निशानी है कि वो आंखों से इस तरह से इशारे करता है। आमीन। सानू खुदा ने जुबाना दित्तियां ने जेड़ी भी गल करनी मुंह ना करनी है। आमीन आमीन आमीन। मुंह किस लिए मिला है? बोलने के लिए। मैं अक्सर ये बात कहते रहता हूँ, खैर कईयां दी जुबान तो बहुत लंबी होती है, वैसे जुबान तो सारे दी लंबी है, जुबान तो सारे खुदा ने हमें इतनी बड़ी जुबान इसलिए दी है ताकि मैं और आप बोल सकें। आमीन। तेरी तो खुदा ने जुबान दी है बोलने वास्ते, ते फिर विच फनकारियां नहीं लानिया, फनकारियां ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ नहीं लाने, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ हरकतां नहीं करनिया। आए सीधी सीधी बातें करना शुरू करें, सीधे सीधे काम करना शुरू करें। आए अपने आप को जितना सादा कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, आए अपने आप को करें। और मैं खादम, मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि मैं ज्यादा सादगी के साथ जिंदगी गुजारूं। आमीन आमीन। ज्यादा शफाफियत होनी चाहिए, सारे साफ साफ नजर आए है की चीज है। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋ, ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ आमीन ਆਮੀਨ। आमीन। ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਾਂ। और खुदा करे हम सब की रवैये ऐसी हो जाए, खुदा करे हम सब की तरबियत ऐसी हो जाए कि मैं और आप अपनी आंखों को दुरुस्त कर लें। आमीन 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 आमीन। आए अपनी आंखों पर हाथ रखें और हम दुआ करेंगे। खुदावंद मेरी आंखें पाक कर दे। आए जो हमारी आंखें उन्होंने खताएं की हुई हैं, गंदगी देखी है, आए उसके लिए माफी मांगे खुदा से। खुदावंद यीशु के नाम में अब आप तेरी सिताइश, तेरी हमद हो, तो जलाल पाए, तू ऊंचा और तू सर बुलंद हो, तेरा फजल हमारे लिए काफी है। मेरी गुजारिश है सारे अपनी आंखों के लिए दुआ करें, क्योंकि हम सारों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बदी देखी है। खुदावंद मेरी आंखें दुरुस्त कर दे, मेरी आंखों को पाक कर दे, पाक कर दे, पाक कर दे। मेरी आंखें दुरुस्त हो जाएं, मेरी आंखें दुरुस्त हो जाएं। खुदावंद मैं आंखों से गंदगी को निकालना
चाहता हूं, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है अगर मेरी आंख दुरुस्त है तो मेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर मेरी आंख खराब है तो मेरा सारे का सारा बदन खराब होगा। और खुदावंद मैं नहीं चाहता कि मेरी आंख खराब हो। तेरा कलाम तो इस कदर फरमाता है कि अगर तेरी आंख तुझसे गुनाह करवाए तो अपनी आंख निकाल फेंक, काना होकर आसमान की बात सही में जाना इससे बेहतर है कि दोनों आंखों के साथ मैं जहन्नुम में डाल दिया जाऊं। खुदावंद मैं अपनी आंखों को दुरुस्त करना चाहता हूं, यीशु के लहू से मेरी आंखें दुरुस्त कर दे, मेरी आंखें पाक कर दे। तेरा फजल हमारे लिए काफी है, यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में। आए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद यीशु के लिए।